हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं रवि सिंह। जैसे कि आप लोगों को सामने कहा गया था कि टेस्ट का 125 क्वेश्चन का सोल्यूशन वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो इसका सोल्यूशन आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, यानी मैथ का स्टार्टिंग क्वेश्चन आपका होता है कितना से 306। दो लगातार संख्याओं का मौसा जो आपका होता है हमेशा एक होता है। कोई भी दो संख्या ले सकते हो आप, उसका मौसा हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, यानी 306 का आपका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। 307 का है क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, उसका मौसा दिया हुआ है, तो बोलता क्या लसअ। शायद आप लोग को याद होगा, कभी आप लोग पढ़े थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसअ गुना मौसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 8670। एलसीएम आपसे मांगता है और बोलता है क्या, एचसीएफ दे रहा है। जब इसे काटते हो आप 75 जा 85 और 10, यानी एलसीएम का वैल्यू आपका आ जाएगा 505110 308, यानी 308 क्वेश्चन कहता है क्या, संख्या 0.32 बोल रहा है पी बटा क्यू के रूप में बढ़ाने के लिए, तो बनेगा तब का 32 माइनस 3/90, यानी 29/90 आंसर बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, 309 64 का वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग को भाग देना है। 64 का वर्गमूल कहने का मतलब हो गया क्या आपका, देखिए 64 का वर्गमूल यानी 8 और 64 का घनमूल यानी 4, बोलता है क्या भाग देने पर, यानी 8 भागा 4 भागा कितना, आंसर 2। अगला का क्वेश्चन कहता है क्या, 3.27 को बाहर लगा हुआ, बोलता है कि परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, कि यह एक आपका एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। 311 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या होगा। पहला ऑप्शन आपका कहता है क्या है पाई, दूसरा कहता है आपका √7, तीसरा आपका है √16/25, चौथा का है 3√3/√2। तो याद रखिए आप कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान एक परिमेय संख्या होता है। यानी पाई का मान कहने का मतलब हुआ आपका 3.14 या 22/7, या अगर हम देखें तो त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो यह भी एक आपका पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान एक परिमेय संख्या होता है। 7 का वर्गमूल आता नहीं है, इसलिए इसे हम एक अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं। 16 का वर्गमूल आपका जो रूट दिया गया है 16 और 25 दोनों पर है, 16 का कितना होगा 4 और 25 का कितना होगा 5, ये तो कटेगा ही नहीं, तो मेरा जो रिजल्ट बनेगा ऑप्शन नंबर 3, इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 312 कहता है, दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर b³ + r, a बराबर b³ + r, आपको पता होगा कि a बराबर b³ + r यूक्लिड एल्गोरिथम में जो r का जो वैल्यू होता है, वह जो आपका होता है r का वैल्यू, वह हमेशा बिलोंग करता है कहाँ से, 0 से। ये आपका आंसर बनेगा, यानी r का जो वैल्यू होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है, लेकिन क्या हमेशा b से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 313, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन आपका √36/64, ए बी आपका हो गया √3,
सी हो गया -9/49 और डी हो गया √9/81। 36 का वर्गमूल 6, 64 का 8, 6/8 बन गया। √3 इसका वर्गमूल निकलता है नहीं, 9 -9 रहेगा, 49 का 7 रहेगा, 9 का 3 होगा, 81 के 81 छोड़ दीजिए, यानी पौड़ी में और पौड़ी में कौन बना आपका -3, आपका आंसर बनेगा आपका -3। अगला क्वेश्चन कहता है क्या है 2x³ 314 2x³ -5x² -14x प्लस में 8। तो बोलता है क्या शून्यकों का योगफल, आपको पता होगा शून्यकों का योगफल फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद के लिए, शायद याद होगा आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस ये वाला होगा और b इसमें कौन होगा a b, यानी -5, a का वैल्यू कितना 2, यानी 5/2 आंसर। अगला हम देखते हैं 315 x² -5 के बोलता है क्या शून्यक ज्ञात करें। शून्य यानी बराबर जोड़ लगाइए, यानी आपका वैल्यू बनेगा x बराबर 5 और x बराबर ±5। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। 316 कहता है क्या है, बोलता है 316 नंबर निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। 2/3x प्लस में 1, दूसरा है आपका 2 - x², तीसरा है आपका इसमें भी एक और है ऐड, ध्यान दीजिए। पता होगा शायद आपको कि बहुपद कभी भी बहुपद होने के लिए कभी भी चर राशि जो होता है फ्रैक्शन यानी कि डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता, हर नहीं बनेगा। यहाँ देख ना ही रूट में रहता है, यहाँ बहुपद है यहाँ पर देखिए आपका जो चर राशि है क्या हर के जगह पर है, आप ऊपर अंश नीचे हर, यह आपका बहुपद नहीं होगा। 317 नंबर देख लिया जाए, यदि बहुपद x² माइनस दिया हुआ है x² -2x -6 के शून्यक अल्फा एवं बीटा होता, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको तो याद ही होगा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, c का वैल्यू -6, a का वैल्यू 1 -6/1 यानी -6 आंसर। द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है 2, याद रखें। यदि अल्फा और बीटा दे रहा है, देखा जाए 319 कहता क्या है f(x) x² -3x + 5 के शून्यक के मूल हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान मांगता है। क्वेश्चन दे रहा है, इसका वैल्यू मांग रहा है, तो आपको करना क्या होगा, दोनों का एलसीएम लीजिए। अल्फा से अल्फा कटा क्या बचा बीटा गुना 1, बीटा प्लस तो प्लस, बीटा से बीटा कटा क्या बचा अल्फा गुना 1 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a। चलिए -b/a हम लिख दिए, ये भागा है भागा, फॉर्मूला क्या है आप नीचे अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या बनता है c/a -b/a, भागा किस में चेंज होगा गुना में a/c, a से कट गया, माइनस तो माइनस, b इसमें कितना है -3 और c कितना है 5, तो रिजल्ट क्या बनेगा आपका 3/5 आंसर। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 320, कहता है क्या है समीकरण निकाय 3x + ay।
के और द्वितीय हल होने के लिए के का मान क्या होगा आपको पता होगा। और द्वितीय हल कब होता है जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। यानी आपका समीकरण एक बनेगा, आपका समीकरण नंबर 2 लिखते हैं क्या प्रश्न से। फॉर्मूला होता है क्या मेरा a1 बाई a2 बराबर नॉट b1 बटा b2। a1 कितना 3/2, a2 कितना 2 इक्वल नॉट b1 के b2 कितना 5। चलिए 3 दूनी 5 गुना 2 के गुना 2 के इक्वल नॉट कितना 5 के 15 के इज इक्वल नॉट 15/2। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 321 क्वेश्चन कहता है क्या है समीकरण निकाय के किस मान के लिए समीकरण निकाय। 321 बोलता है क्वेश्चन आपसे क्या कि 4x प्लस ky बराबर है 6 समीकरण 1 और बोलता क्या है 2x माइनस 4y बराबर में 3 समीकरण 2 क्या बोलता है अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल होने के लिए आपके पास क्या है कंडीशंस, तीनों को आपस में बराबर होना पड़ता है। यानी प्रश्न से क्या आपका होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 कितना 4 a2 कितना 2 इज इक्वल टू b1 कितना के b2 कितना -4 c1 कितना -6 और c2 कितना -3। सब प्लस इधर क्या होगा आपका माइनस में हो जाएगा। दूसरा कर लिया माइनस में करके 3 दूनी 6। चला देखा जाए 2 बराबर के बाई -4 यानी के गुना 1 क्या आपका बनेगा के बराबर कितना 4 दूनी माइनस में 8। यहाँ से भी आपका आंसर वही आएगा और यहाँ से भी वही आएगा सर -4 गुने 2 तो -8 ही का होगा आंसर। यानी के का वैल्यू क्या बनेगा आपका माइनस में 8। अगला आपका क्वेश्चन कहता है क्या 322 नंबर 322 बोलता है क्या आपसे यदि x बराबर √7 प्लस 4√3 हो तो आपसे पूछता है क्या x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। चलिए थोड़ा ध्यान देते हैं हम। x 7 प्लस 4√3 को हम क्या लिख सकते हैं 7 को लिख सकते हैं क्या 4 प्लस 3 प्लस 4√3। 7 को लिखने में 4 और 3 नो प्रॉब्लम होना चाहिए आपको। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं क्या 4 को लिख सकते हैं a² √3 को लिख सकते हैं हम √3 का होल स्क्वायर प्लस 4√3। 4 को ये भी लिख सकते हैं हम 2 × 2 × √3 ये भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ से हम क्या देखते हैं हम कि a² प्लस b² प्लस 2ab फॉर्मूला बन गया मेरा। यानी 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इतना तुम समझ गए। या x का वैल्यू आया यानी स्क्वायर रूट क्या हो गया मेरा कट गया। x का मान कितना 2 प्लस √3। चलिए प्रश्न क्या बोलते हैं हमारा x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस √3 प्लस ये वाला प्लस 1/x। ध्यान दीजिएगा अगर दोनों के अंतर अगर 1 का होगा तो हम उसे डायरेक्टली माइनस लेके चलते हैं। यानी कि साइन चेंज अप होता है परिमेयकरण करने के मतलब 1/x का जो वैल्यू होगा 2 माइनस √3। देखिए 2 दूनी 4 में से 3 गया 1 यानी अंतर 1 का है। जब अंतर 1 का डायरेक्ट बदलने पर साइन चेंज हो जाता है। √3 से क्या हो गया कट गया 2 2 4 विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है क्या आपसे यदि समीकरण निकाय 323 क्वेश्चन कहता है क्या है कि x माइनस 5y बराबर 2 समीकरण 1 और 4x प्लस 2y 6x प्लस 2y बराबर में 7 बोलता है क्या कोई हल नहीं हो। तो कोई हल नहीं कब होता है आपको तो पता ही होगा क्या प्रश्न से a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल नॉट c1 बटा c2। यही होता है फॉर्मूला। a1 का वैल्यू के a2 का वैल्यू 6 b1 का वैल्यू -5 b2 का वैल्यू 2 वो तो बराबर है ही उसे छोड़ दो आप। चलो यहाँ पे देखो
5 की -15, काम खत्म। ठीक है, अगला का क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? ये तो आपको पता ही होगा, आप इसे तोड़ के बना सकते हो। तो आपका यह बन जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन बन जाएगा आंसर नंबर 4। आप सोल्व कर लेना, इसे बना लोगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4, क्वेश्चन नंबर 325 कहता है क्या है, x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का वैल्यू क्या होगा? आपको पता होना चाहिए मूल बराबर कब होता है, जब d का मान 0 होता है, बड़ा D, याद रखिए, विभक्त जिसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। d का फॉर्मूला है आपका क्या, b² - 4ac बराबर में क्या आपका हो गया 0, याद रखा जाए। तो b कितना आपका होगा -p का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 4 बराबर कितना 0, तो -p का स्क्वायर हो गया। अब माइनस जाके उधर क्या होगा, प्लस में 4 चौके 16, तो p बराबर क्या बनेगा √+-16, देयरफॉर p का वैल्यू कितना ±4। अगला क्वेश्चन कहता है क्या है, यदि द्विघात समीकरण bx² + ax 326, क्वेश्चन कहता है क्या, bx² + ax + c बराबर में 0 के मूल समान हो तो क्या होगा फॉर्मूला? आपको पता होगा मूल समान होने के लिए मेरे पास होता है फॉर्मूला b² - 4ac बराबर में 0। लेकिन b कब होता है, जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तब। यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इक्वेशन, इसको चेंज अप करना पड़ेगा। b की जगह पर क्या आपका हमारा है एक a² - 4, a की जगह पे कौन है b, c की जगह पे कौन है c बराबर में 0, विल बी राइट आंसर a² - 4bc। क्वेश्चन नंबर 327 कहता है क्या, k के किस मान के द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे? चलिए, मूल वास्तविक और समान होंगे। 327 नंबर कहता है क्या है, kx² + 4x + 1 0 मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो मूल वास्तविक एवं समान कब होंगे फॉर्मूला, जब आपका बनता है वैल्यू d बराबर 0, यानी कि d का वैल्यू फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर में 0, तब b कितना 4 का स्क्वायर 16 -4, a का वैल्यू k, c का वैल्यू 1 बराबर में 0, 16 बराबर 4 × 1 4 के से 50 कटा, k का वैल्यू कितना है आपका 4। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे आपको लिखना है, लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 328, चलिए देखते हैं। कहता है क्या आपसे, AP 5 8 24 पदों का योग ज्ञात करना है आपको पता होगा a बराबर 5, d का फॉर्मूला a2 - a1, यानी कितना हो जाएगा 8 में से 5 गया 3, n का वैल्यू दिया गया है 24, आपको योग निकालना है। तो एस n का फॉर्मूला आपके पास फॉर्मूला होगा पता, n/2 × 2a + n - 1 × d, यानी s 24 बराबर 24/2 कितना 12, 2 गुना a का वैल्यू कितना 2, तो 2 गुना 5 प्लस n का वैल्यू 24 में से एक गया कितना होगा 23, और d का वैल्यू कितना आपका आ गया 3। चलिए, s 24 बराबर 12 गुना 5 दूनी 10, 23 किया 69, 69 प्लस में 10 कितना हो जाएगा आपका 79। s 24 का वैल्यू जो भी गुना होते हैं आपका आंसर हो जाएगा।
आधा कहता है क्या है, समझ से 30वां पद ज्ञात करना है। चलिए, आपके पास एपी दिया गया है। एपी आपको दिया गया है क्या, 10, 7, 4, 30वां पद। 30वां पद आपको पता होगा 30 का मतलब क्या होता है, ए 30 का वैल्यू फॉर्मूला ए प्लस 29d, ए प्लस 29d। ए का वैल्यू कितना 10, 29, डी का वैल्यू कितना 7 में से 10 लिया -3, 10 प्लस माइनस माइनस 29 लिया 87, देयरफॉर माइनस में 27। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, यदि संख्याएं दिया गया समय एपी में तो एक्स का मान क्या होगा। 330, ध्यान दिया जाए, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और 3x प्लस 2 और 6x माइनस 1 क्या एपी में होगा। अगर तीनों एपी में है तो x का मान क्या होगा। आपको पता होगा एपी जांच करने का रूल होता है क्या, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। बस उसी को यूज करना है मुझे। एपी जांच करने का नियम आपको तो पता ही होगा क्या। चलिए उसको डी लेते हैं, चलते हैं। डी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। a2 माइनस a1 बराबर क्या a3 माइनस a2। a2 कितना 3x प्लस में 2 माइनस a1 कितना 2x माइनस 1, a3 6x माइनस 1, a2 3x प्लस में 2, 3x प्लस में 2 माइनस 2x प्लस में 1 बराबर 6x माइनस 1 माइनस में 3x प्लस माइनस में 2। चलिए 3x में से 2x लिया 1 और 2 1 3, 6 में से लिया 3x माइनस माइनस प्लस 3, कोई बात नहीं। x प्लस है क्या होगा आपका, चलिए ना 3 माइनस है क्या होगा प्लस 3x प्लस जाएगा उधर माइनस 6 बराबर 2x। काम खत्म, ऐसे आपका 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है आपसे क्या, निम्न में कौन समानांतर श्रेणी में है आपका। तो यह आपका बन जाता है, उसे आप निकाल लोगे, पता होगा आपको। जांच करने के लिए फॉर्मूला a2 माइनस a1 इसी फॉर्मूला बनेगा, आपका आंसर आपका बी आ जाएगा, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 333 समानांतर श्रेणी एपी का 10वां पद क्या होगा। अभी हम बतलाए हैं यहाँ पर 30वां पद है, वहाँ पर 10वां पद मांग रहा है, तो a प्लस 9d ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 334 कहता है क्या है, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। 0 और 50 के बीच में, यानी क्वेश्चन नंबर 334, 0 और 50 के बीच में, 0 से 50 के बीच में, यानी 0 तक का विषम नहीं है, यानी ऑड नंबर नहीं है। ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो दो से भागा ना लगे, यानी 1, 3, 5 कहाँ तक जाएगा आपका 49 तक, 49 तक। कहता है क्या, विषम संख्याओं की संख्या। चलिए ए का वैल्यू कितना 1, डी का वैल्यू 3 में से 1 गया 2, ये आपका लास्ट टर्म हुआ, यानी एन का वैल्यू कितना 49। आपसे पूछता क्या है संख्या, यानी एन का वैल्यू व्हाट, आपको पता होगा फॉर्मूला एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 2 में डी। एन का वैल्यू 49, ए का वैल्यू 1, एन डी का वैल्यू अभी आप निकाले हो 2। 49 में से 1 गया 48 बराबर कितना n माइनस 1 2 से कितना बार में 24 बार में, माइनस क्या होगा प्लस n का मान कितना 25। चलिए यह शायद आपका क्वेश्चन 331 था और यह आपका 330 था। 329 क्वेश्चन आपका छूट गया है, कोई बात नहीं, अब बना सकते हैं वहां पर। 329 क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, कौन सा पद 109 होगा।
बस यही फॉर्मूला वहां भी बनेगा। चलिए मानते हैं 339 329 बना लीजिएगा आप लोग खुद से भी। होता है क्या 4 9 14 19 डॉट डॉट का 109 कौन सा पद होगा, यानी कि देखा जाए ए का वैल्यू 4, डी का वैल्यू 9 में से 4 गया 5, ए एन का वैल्यू 109 कौन सा पद, मतलब एन का वैल्यू आपसे मांग रहा है। ठीक है, तो पता है क्या कौन सा पद होगा एन का वैल्यू। आप यही फॉर्मूला आप लगाइए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, इस पर लगाइएगा, पूरा वैल्यू पुट करिए, एन का वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 335 के साथ। क्वेश्चन नंबर 335 कहता है क्या आपसे, यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद और 12वां पद 13 और 25 है, यानी छठा मतलब क्या हो गया, पहले क्वेश्चन नंबर 335 A6 का वैल्यू दे दिया कितना आपसे 13, A6 कहने का मतलब कितना हो गया a प्लस में 5d बराबर कितना 13। समीकरण 1 क्या कहता है 12वां पद यानी a12 का वैल्यू 25, a12 का मतलब कितना a प्लस 11d बराबर कितना 25। क्वेश्चन नंबर 2 तो बोलता क्या है इसका पहला पद क्या होगा, आपसे a का वैल्यू पूछा है, कोई बात नहीं, समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से क्या है एक a प्लस में 5d बराबर 13 और a प्लस 11d बराबर कितना 25। चलिए सोल्व कीजिए, माइनस में 6d बराबर कितना माइनस में 12 कट गया 6 दूनी 12, तो d का वैल्यू कितना आपका आ गया 2। बोलता क्या पहला टर्म, तो पहला टर्म मतलब क्या d का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या आपका है a प्लस में 5d बराबर कितना 13, a प्लस 5 डी का वैल्यू कितना 2 बराबर कितना 13, ए बराबर प्लस देखो तो क्या होगा माइनस 5 दूना 10, ए बराबर कितना हो गया आंसर 3। वह एपी निर्धारित कर जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। अब बना सकते हो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 336 तीसरा पद कितना 5, तो a प्लस में चलिए a3 बराबर 5 और क्या 7वां पद कितना 9। चलिए a3 का मतलब क्या होता है a प्लस 2d बराबर में 5 और a प्लस 6d बराबर कितना 9, माइनस कर लीजिए, माइनस में क्या 4d बराबर माइनस में 4, d का वैल्यू 1, जब d का मान रखिएगा समीकरण 1 में या 2 में तो आपका a का मान कितना आ जाएगा, d का मान 1, 2 गुना 1 2 जाकर उधर माइनस जाएगा, a का मान आपका 3 आ जाता है। तो AP पूछता है आपसे, AP का बताइए a1 प्लस में d, a1 प्लस में 2d, a1 प्लस में 3d a1 कितना आपका हो गया a1 3 प्लस d का वैल्यू कितना 1, 3 प्लस 2 गुना 1, 3 प्लस 3 गुना 1 3 प्लस चलिए कौन 3 1 4 2 गुना 1 2 3 5 3 गुना 1 3 3 6, यह आपका बनेगा एपी 3 4 5 6। अगर आपसे क्वेश्चन कहता है क्या है दिए गए एपी में कौन सा पद शून्य होगा, ये आपको बनाना होगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्या है आपका ध्यान दीजिए 338 आपसे कहता है क्या है क्वेश्चन नंबर 336 एक छुट्टी आपका 377 था और 336 आपको पता होगा सर्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, 13 में से 3 गया 10 आंसर आपका हो जाएगा। खैर इसका आपका आंसर 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 338 कहता है क्या है कौन सा पद शून्य होगा, आप खुद बनाओगे, एपी दिया गया है क्या 21 18 15 कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद an का भी दिया हुआ है
ए का वैल्यू 21, डी का वैल्यू a2 माइनस a1 कितना -3, an का वैल्यू दिया हुआ है 0, निकल नहीं लोगे n का वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 22 में d, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे n का वैल्यू ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 339, यदि किसी एपी का प्रथम पद a सर 1 डी तो nवां पद का फॉर्मूला पता होगा तुझे। 339 फॉर्मूला याद होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 में डी, फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा गया है। अब वाला क्वेश्चन कहता है क्या है, दो अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य होगी। आप तो बना सकते थे शायद, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, 340 दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी। चलिए पता करिए, पता होगा। अब यहाँ तो खैर काफी सिंपल क्वेश्चन है, हम क्लास में बता चुके थे आप लोगों को, हम पूरा डिटेल इसमें कि इन सभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। दो अंकों वाली कितनी संख्याएं होगी जो 3 से भाग लगेगा। तो दो अंकों वाली कितनी संख्या, तो पहले पता कर लो। दो अंक की छोटी संख्या कितना होता है 10, बोलता क्या है 3 से, चलो 3 की आई 9, 1 10 में से घटा 9, यानी 9 जो आपका होगा सबसे अंतिम संख्या होगा जो 3 से विभाजित होगा। 9 में 3 जोड़ दो कितना हो गया 12, यानी पहली संख्या 2 अंक की कितना होगा 12 ही होगा। एपी कितना 12 15 ठीक है 18 कहाँ तक जाएगा। अब 3 अंक की 2 अंक की बड़ी संख्या भागा दे दो कितना होता है, नहीं होता है ना, यानी कि 99 ही तक जाएगा। अब यहाँ से बना सकते हो आप, ए का वैल्यू 12, डी का वैल्यू 15 में से 12 गया 3, एन का वैल्यू 99, एन का वैल्यू निकाल लो, फॉर्मूला पे अभी बतलाया गया है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करोगे एन का वैल्यू आ जाएगा, जो होगा वो आंसर होगा। अगर आंसर नहीं मैच करता है बनाने में प्रॉब्लम आपकी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या, ध्यान से समझ लेना। 341 ए बी सी क्वेश्चन करते हैं क्या, ए डी बटा डी 3/5, ये 3 5, ए सी 4.8, ए सी कितना आपका होगा टोटल 4.8। तो आपसे पूछता क्या है, ए ई का मान पूछता है। बना सकते हो, सबको पता होगा। टोटल यहाँ कितना हो गया 5 3 8, 8 का मतलब कितना 4.8, एक का मतलब कितना हो जाएगा 0.6। ए पूछता है तो ए जितना यह उतना ही नहीं हो जाएगा, और ये भी तो 5 ही होगा, क्यों प्लस 6.1 तुझे पता होगा शायद। तो 5 3 8, 8 यूनिट का मतलब कितना है 4.8, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना 0.6। पूछता क्या है 3 यूनिट्स, तो गुणा 3 से करो ना 1.8 आंसर। अगला क्वेश्चन देखोगे क्या बोलता है, ध्यान समझ लो। त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 342 कहता है क्या है, एबीसी और पीक्यूआर, चलो ए बी सी पी क्यू आर क्या बोलता है, A42 बी कितना और R 80, तो बोलता क्या है आपसे बी का वैल्यू पूछता है, बना नहीं दोगे बनेगा। ये 42 तो ये भी 42 ही, अगर यह 80 तो यह भी कितना आपका 80। आपको पता होगा एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री 180 डिग्री। चलो ना निकाल लो, 80 + 42 कितना हो गया 180 में से 80 42 जो कितना
8 4 12 122 घटाओगे कितना हो जाएगा 58 डिग्री आंसर। पता होगा सभी संभावित त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग होते समरूप होते, दोनों होते बता चुके हैं, देख लेना सब। 344 कहते क्या है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है। संगत भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात दिया हुआ है कितना, आपसे भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो आपसे क्या पूछता है, क्षेत्रफल का अनुपात, यानी A1:A2 पता होगा। अगर भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर करते हैं, 4 का वर्ग स्क्वायर कितना 16 और 9 का 81। और अगर एरिया अनुपात दिया होता, क्षेत्रफल दिया होता और आपसे पूछा होता भुजा तो वर्गमूल निकाल दिए होते हम, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 346, दिए गए त्रिभुज PQR में 346 क्या करता है, PQR AB बोलता क्या है कि दो समरूप त्रिभुज PAB और PQR, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 1:2, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 1:2। चलिए लिखते हैं पहले हम, दोनों क्या का है, समरूप त्रिभुज है। आपको पता होगा प्रमेय 6.6, जब त्रिभुज आपस में दो समरूप होते हैं तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजा के अनुपात के वर्गमूल स्क्वायर के बराबर होता है। यानी एरिया ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, चलिए क्या पूछता है आपसे, PQ/AQ मांगता है, PQ/AQ। चलिए पहले बड़ा वाला मांग लिया आपसे तो पहले आपको ऊपर सुधारना पड़ेगा इसमें। भुजा का क्या होगा PQ, इसका क्या होगा PA का स्क्वायर। तो PQ भुजा का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है कितना 1:2, 1:2। तब PQ/P आपसे यह मांग रहा है, जब ये स्क्वायर उठाएगा तो किस में बदलेगा, रूट में 1/2 PQ/PA। देयरफॉर PQ/PA बराबर 1/√2 आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो ऊंचाई का अनुपात। अभी हम आपको बताया क्षेत्रफल का अनुपात अगर दिया होगा, आपसे भुजा मांगे, ऊंचाई मांगे, जो कुछ भी चाहे त्रिज्या मांगे, आपको करना क्या होता है, वर्गमूल निकालना होता है। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 और 25 का 5, आंसर क्या बनेगा आपका 4/5। आंसर कंप्लीट हो गया। 348 देखा जाए, 348 क्वेश्चन में कहता है क्या आपसे, चलिए चलिए 348 में आपसे कहता है क्या क्वेश्चन, ABC ये आपका हो गया PQ 2 6 3। तो आपसे पूछता क्या है, BC का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। आपको पता होगा क्या, दोनों त्रिभुज पदों को समरूप करना पड़ेगा, तो समरूप खैर आप लोग कर लीजिएगा। जब त्रिभुज दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा तो संगत भुजा आपस में क्या होगी समानुपाती। तो पहले आपको त्रिभुज क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज
ABC संयुक्त त्रिभुज क्या, सॉरी APQ और ABC पे समरूप कर लेना है हमको। जब समरूप त्रिभुज हो जाएगा उसके बाद संगत भुजा समानुपाती APQ की भुजा क्या होगी, AP इसका, और ABC में पूरा AB, इसका आधार कौन बनेगा मेरा, PQ, और बड़ा के लिए BC। AP का वैल्यू कितना आपका 2, AB का 2 + 6 कितना 8, PQ दिया हुआ है कितना 3, BC आपसे तो मांग ही रहा है 2 से कितना बढ़ना है 8, BC गुना 1 BC, काट किया 12 सेंटीमीटर आंसर। आपसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप दिया गया है 349। ABC और DEF समरूप दिया गया है तो दोनों का क्षेत्रफल का क्रमशः दिया हुआ, क्षेत्रफल यानी कि रियल ट्रायंगल ABC बटा रियल ट्रायंगल DEF दिया हुआ है कितना 9/16। तो बोलता है क्या है उसके, तो EF का मान भी दिया हुआ है आपका। चलिए इसको हम लिखते हैं क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा है BC बटा EF का होल स्क्वायर, दोनों का एरिया का मान दिया हुआ है कितना आपसे 9/16, 9/16 बराबर कितना, BC आपसे मांग रहा है EF का मान 4.2 स्क्वायर। चलिए स्क्वायर में क्या होगा, वर्गमूल बदल जाएगा, हट गया। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 16 का 4, BC को BC छोड़ दो 4.2, ठीक है। अब ये तो कटेगा नहीं, चलो देते हैं। BC गुना 4 कितना आपका हो गया 4BC, अब 4.3, 4.2 गुना 3 गुना दोगे और BC बराबर क्या 4 से बदल दोगे भागा, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, निकाल लेना। यानी BC का जो वैल्यू आएगा 4.2 गुना 3/4, कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते क्या, क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2A दिया गया है 350। क्वेश्चन है पता होगा शायद, हम आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई वाला फॉर्मूला होता है क्या, √3/2 A, याद होगा फॉर्मूला √3/2। A का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन दिया है कितना 2A, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा फॉर्मूला √3/A सेंटीमीटर, जो भी हो। अगला क्वेश्चन कहता है क्या है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया गया है, इसकी एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। अच्छा आप बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 351। सपोज समचतुर्भुज आपके पास दिया गया है, दोनों विकर्ण दिया हुआ है कितना 30 और 40, मान लो ये आपका 40 है। जब 40 होगा पता होगा समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जब पूरा 40 यह कितना 20, यह भी 20, जब यह 30 यह कितना 15, यह भी 15। अभी बताए हम समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब क्या, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, 90 और 90। सपोज करो आपके पुस्तक क्या बनेगा एक समकोण त्रिभुज, आपको पता होगा पाठ्यपुस्तक में समकोण के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण, निकाल नहीं लोगे AD का फॉर्मूला पे √, क्या ये मान लो O है, तो 15 का स्क्वायर 200, 25 और 20 का स्क्वायर 400, AD का कितना हो गया 625, तो AD का मान कितना हो गया 25 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, ठीक है। अगला हम बात करते हैं किसी चतुर्भुज, पता ही होगा किसी चतुर्भुज ABC में एंगल A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान बता सकते हो, आपको याद भी होगा 12, 5, 13, 5 सेंटीमीटर आंसर। लेकिन फिर भी देख लो फिर कितना
352 देखोगे ABC तो बोलता है क्या, सॉरी ए पर 90 डिग्री बनता है, तो BC 13 दिया हुआ है और AB 12 दिया हुआ है। ये आपसे पूछता है, लगा दो फार्मूला, इसी बराबर, अरे आधार स्क्वायर का फार्मूला कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और 12 का स्क्वायर 144, घटाओगे कितना आएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो आपका 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय बना लेना, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपसे बिंदु -12 को -12 किस पाद में है, पता होगा, सब पता होगा, x डैश y डैश, पहला पाद फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पहला x प्लस में y भी प्लस में, ये क्या माइनस प्लस, ये क्या माइनस कोमा माइनस है, क्या आपका माइनस प्लस कोमा माइनस, तो -12 माइनस, यानी कि -x भी है -y भी है, किसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता क्या है 354 में a -7 और b कहता है क्या 4,2, क्या बोलता है मध्य बिंदु नियामक, तो मध्य बिंदु का नियामक आपको पता हो गया होगा, क्या होता है फॉर्मूला, x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2, x1 प्लस x2 बटा में 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2, -7 में से 4 गया, x1 -7 x2 4, क्यों आपको पता होगा किसी भी बिंदु का निर्देशांक पहले x बाद में y होता है, तो पहले x कितना -7 और y और x1 -7 और x2 4, तो देखा जाएगा -7 प्लस में 4 कितना आपका हो गया बटा में 2, यानी -3 बटा 2, y1 कितना 5 और 2 कितना 7/2, क्या बनेगा आपका मध्य बिंदु नियामक 3 बटा 2 7/2 आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है क्या 355 में बिंदु 6, -5 में x का नियामक क्या होगा, x का नियामक क्या होगा, पता भी होगा आपको कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x, y, पहले x बाद में y, x अक्ष को क्या कहते हैं भुज और y को कोटि, तो x का मान कितना हो गया -6, आपसे x पूछा है तो 6 होगा आंसर, अगर आपसे y पूछा होता क्या होता -5, और आपसे पूछा होता भुज का मान क्या होगा वह भी आपका 6 ही होगा और कोटि का मान -5 होगा, तो यहाँ से क्या पूछा आपसे x का नियामक क्या होगा आपका आंसर सिर्फ 6। चलिए अगला क्वेश्चन हम आगे देखेंगे हम, अब फिर क्वेश्चन तो होगा देखते हैं हम क्या, अब कहता क्या है 356 कहता क्या है बिंदु 2,3 और -2,3 बोलता क्या के बीच की दूरी आपको पता होगा, पी सपोज कोई पी हो गया, ये पर क्या हो गया पी हो गया, P2 का फॉर्मूला याद होगा ना, क्या होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर माइनस और प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, पता होगा पहला बिंदु x1 दूसरा x2 सॉरी x1 y1 x2 y2, वैल्यू पुट कर लो, लिख लेना ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो, पहला बिंदु है तो हमेशा कोई बिंदु का निर्देशांक x, y, तो पहला आपका है x1 y1, दूसरा बिंदु Q हुआ तो x2 y2, चलो पुटअप कर लो, पुटअप क्या कर रहे हैं तुम खुद बना लेना, x1 का वैल्यू ले लो 2 और x2 कितना -2, y1 कितना 3, y2 कितना 3, कोई डाउट, ठीक है वैल्यू पुट करो, ऐसा जो भी आएगा ऐसा निकल जाएगा, और नहीं तो लो देख लो और देख लो x2 कितना -2, x1 कितना 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 3, y1 कितना, ये भी आपका 3 ही हो गया, माइनस प्लस माइनस का स्क्वायर कितना 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 आंसर। अगला आपसे क्वेश्चन कहता है क्या
प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? सपोज करो ये एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, बंद कर। कहता क्या है आपसे, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है। प्रथम पद आपका ये हो गया एक्स अक्ष से दूरी, मानते हैं ऊपर, तो क्या आपका हो गया एक्स अक्ष से, तो यहाँ पे होके चाहे यहाँ पे कहीं भी हो जाए आपका, तो एक्स अक्ष से दूरी वाई क्या आपका बनेगा कोटि, आपको पता होगा एक्स अक्ष को हम क्या बोलते हैं, भुज, वाई को कोटि। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या, अगला 358 बिंदु -3, -4 क्वेश्चन आपका बना क्या 358 कि मूल बिंदु से दूरी, फॉर्मूला को याद होगा, मूल बिंदु से दूरी सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस में y²। तो x कितना -3 के साथ कितना आपका होगा 9, 4 के साथ कितना होगा 16, 9 कितना आपका हो गया 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। अगला आपसे क्वेश्चन हो गया 360। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, त्रिभुज में 3 भुजा दिए, 3 कोण के शीर्ष दिया हुआ है, एक कितना आपका दिया हुआ है 2,3, बी दिया हुआ है 1,-3 और केंद्रक दिया हुआ है आपसे, चलिए त्रिभुज दिया, आपको पता होगा त्रिभुज में केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा में 3 और y बराबर y1 + y2 + y3 बटा में 3, ये आपका केंद्रक का फॉर्मूला हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि आपका तीसरा शीर्ष का निर्देशांक बताना है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया केंद्रक, सपोज करो हमको सी से कर दिए हमको सूचित, तो चलिए x पहला बिंदु कितना हो गया आपका दिया हुआ है कितना 3, x1 2, x2 कितना 1, x3 तीसरा शीर्ष निकालना है, चलो छोड़ दो 3 3 9 बराबर कितना 2 1 3 प्लस में कितना x3, 9 में 3 बराबर कितना x3, 9 में 3 गया 6, फिर यहाँ y का वैल्यू कितना आता है 0, y1 कितना y1 3, y2 -3 प्लस में y3 नहीं पता बटा में कितना 3, 3 गुना 0 बराबर प्लस माइनस पड़ गया बराबर कितना y0, यानी कि x3, y3 का मान कितना 0,6,0 आंसर। अगला क्वेश्चन 359 क्वेश्चन हम पूछ चुके थे, बता चुके थे, शायद पता भी होगा कि कोटि का मान 3, -4 में कोटि का मान, x को हम क्या बोलते हैं भुज और y को क्या बोलते हैं कोटि, 3, -4 में कोटि का होगा आपसे -4 आंसर हो जाएगा। अभी बताया गया आपसे किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, उस बिंदु क्या कहलाती है, क्वेश्चन नंबर रिपीटेड हो चुका है यह क्वेश्चन आपसे कि किसी बिंदु से x अक्ष से दूरी, उस बिंदु क्या कहलाती है आपकी कोटि ही कहलाएगी, चाहेंगे 361 में भी आपका कोटि ही आंसर। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, किसी मूल बिंदु पर क्या होगा x भी 0 और y भी 0 ही होगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0,0। अगला 363 क्वेश्चन, किसी बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, अभी हम बतला चुके हैं मूल बिंदु का फॉर्मूला √x² प्लस में y², यानी कि यह आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 363 का। अगला क्वेश्चन आते हैं 364 में। 364 में आपको तो पता ही होगा, खैर जो भी हो 364 ट्रिगोस आता है क्वेश्चन, यहाँ से आपका वीडियो को सॉल्यूशन जो होगा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए बस 363 ही लास्ट क्वेश्चन बनेगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए यहाँ से हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।